आज का विषय भावुक कर देने वाला है क्योंकि कहानी सुपर मॉम की है। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनाती हूँ उससे पहले मेरी राधे राधे अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। माँ की आंखों का कैमरा क्या कहना, आज मुझे हर बात याद आ जाती है जो बचपन में माँ के साथ हर चुलबुली शरारती हरकतें में किया करती थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर माँ की ये आदत थी कि मुझे वो पाती तो हर पाक कला में निपुण बना देती, लेकिन मैं कोई कम नहीं थी। मर्जी हो तो किचन में गए, नहीं मर्जी हुई तो बस कुछ भी बहाना बनाकर अपनी मस्ती में मस्त हो जाती थी। मुझे कॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मैं उसमें ही खोई रहती थी। नहीं तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने निकल जाती थी। लौटने पर तो डांट खानी ही थी, उसको कौन रोक सकता था। कितने भी बहाने बनाओ, लेकिन माँ मेरी हर बात को पकड़कर प्रमाण समेत रख देती ही थी। पढ़ने का शुरू से मुझे बहुत शौक था, इसलिए माँ की बातों को ज्यादा मैं गंभीरता से ना लेकर जाने कितनी किताबें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में ही समय बिताया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब समय आता है तब अपने आप सारे गुण आपके अंदर आ जाते हैं, आप हर चीज को सीखने लगते हैं। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आखिरकार माँ का सपना साकार हुआ और माँ बहुत खुश होने लगी कि मेरी बेटी को ठीक ठाक खाना बनाना आ गया, घर के सारे काम संभालना आ गया है। और मैं भी खुश हो जाती थी कि माँ को मुझ पर अच्छी बेटी होने का गर्व है। बाकी अंदर का हाल तो मैं जानती ही थी कि मैं उनके डर से कर रही हूँ। लेकिन जो भी हो, आज मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं मेरी माँ की ही देन है। मैं अगर डरती थी, मेरे लिए सबसे खतरनाक अलार्म होता था माँ की चूड़ी की खनक। उनकी खनक सुनते ही मैं अलर्ट हो जाती थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज है कि वो बिना बताए ही मेरी हर बात समझ जाती हैं। सामने होने की तो जरूरत ही नहीं, आज भी फोन पर मेरी आवाज सुनते ही उनको ये पता चल जाता है कि मैं उदास हूँ या खुश हूँ, या कोई बात मुझे परेशान कर रही है। हाँ, वाह ईश्वर, माँ जैसा कौन सा तूने फरिश्ता बनाया, इस पहेली को आज तक कोई भी नहीं जान पाया। खुलती बंद होती उनकी आंखों की चमक मानो कैमरे के फ्लैश ऑन ऑफ होते रहते हैं। वो अपनी औलाद से कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके दुख सुख का आभास उनको दुनिया के दूर बैठे किसी कोने में ही क्यों ना हो, आभास होता ही जाता है। ये कैसा हृदय ईश्वर ने माँ को दिया है। उसके हृदय की भावनाओं के सागर को आज तक कोई नहीं नाप पाया है। घर कितने ही लोगों से भरा हो, पर माँ ना हो तो खाली है। माँ ही घर की आत्मा है, उसके होने से घर स्वर्ग जैसा लगता है। अगर मुश्किलों का आना जीवन में जिंदा होने की निशानी है, उन मुश्किलों को आसान बनाना आंखों से बरसती दुआएं उसकी मेहरबानी है। प्रेम स्पर्श के उसके आयाम का क्या कहना, अर्पण करती जीवन सुंदर उसका अपना गहना। माँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में माँ लिख के मुझे जरूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।